ब्रह्मवेद खंड 3 अध्याय 5 ऊर्जा का महत्व। परम ब्रह्म का यदि कोई स्वरूप देखना चाहे या उसे परम ब्रह्म को अनुभव करना हो तो उसे ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों में देख सकता है। प्राण ऊर्जा का ही स्वरूप है। यही स्वरूप सूर्य तथा अग्नि भी हैं। मनुष्य के लिए इस बात को समझना सरल है कि जिस प्रकार परम ब्रह्म की शक्ति अपरिमित है, वैसे ही ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है। यद्यपि अग्नि, सूर्य तथा प्राण को भी परम ब्रह्म समझने की भूल मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। जगत में जीवन का आधार ऊर्जा ही है, इसलिए सीमित ज्ञान से परम ब्रह्म को इसके स्वरूप में माना जा सकता है। ऊर्जा का व्यवहार तथा प्रकार किसी भी आयाम में परिवर्तित नहीं होता। ब्रह्मांड के सभी आयामों में यह समान रूप से विद्यमान है। ब्रह्म के भीतर ऊर्जा ब्रह्म की ही शक्ति है और ब्रह्म के जीवन के लिए इस ऊर्जा का निरंतर प्रवाह आवश्यक है। ऐसी ही मनुष्य के जीवन की भी आवश्यकता है। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। यह परिवर्तित हो सकती है, परंतु इसका व्यवहार एक सा रहता है। ऊर्जा इस जगत में हर ओर व्याप्त है। यहाँ तक कि भूमि, वायु, जल तथा आकाश में भी यह विद्यमान है। ऊर्जा सदैव क्रियाशील रहती है, फिर भी यह तम के प्रभाव से स्थिर भी हो जाती है। यही स्थिरता तम का प्रभाव है, जिसका प्रतिफल विनाश है। परम ब्रह्म ने इस ब्रह्मांड को क्रियाशील बनाने के लिए ब्रह्म के भीतर सम को स्थापित किया। सम उन सभी क्रियाओं को जन्म देता है जिनसे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचरण होता है। सम ऊर्जा को नियंत्रित भी करता है। सम के नियंत्रण से निकल जाने पर ऊर्जा विध्वंसक हो जाती है और सृजन कार्य न करके विनाश कार्य करने लगती है। यही अनियंत्रण तम का प्रभाव है। मनुष्य के भीतर भी शक्ति रूपी ऊर्जा नियंत्रित रहे तभी मनुष्य का विकास संभव है, अन्यथा अनियंत्रित शक्ति स्वयं ही उसका नाश कर देती है। परम ब्रह्म को यद्यपि जीवन से जोड़कर देखा जाना चाहिए, परंतु विनाश भी परम ब्रह्म से ही ब्रह्मांश को जोड़ता है। जीवन एवं विनाश के बाद भी परम ब्रह्म इससे अछूता है। परम ब्रह्म ने ब्रह्म का निर्माण करके उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। ब्रह्म ने अनगिनत ब्रह्मांशों को स्वयं को विभक्त करके स्थापित किया, परंतु अपने ही अंशों पर उसका नियंत्रण नहीं। परम ब्रह्म अपने द्वारा स्थापित ब्रह्म तथा ब्रह्म में जन्मे ब्रह्मांश पर नियंत्रण नहीं रखता। यह सब ब्रह्म एवं ब्रह्मांश की सबलता के लिए आवश्यक है कि वे स्वतंत्र रहें। यह स्वतंत्र व्यवहार ब्रह्मांश को ऊर्जा पर नियंत्रण रखने का समर्थन भी देता है। फिर वह चाहे अग्नि हो या जल, वायु, भूमि या आकाश में निहित अनेक शक्तियां। स्वयं के प्राण का नियंत्रण तथा संरक्षण मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वयं के भीतर की शक्तियां भले ही मानसिक अथवा शारीरिक कोई भी हो, इन दोनों पर नियंत्रण खोने से मनुष्य का नाश हो जाता है। ऊर्जा का स्वरूप बदल भले ही जाए, वह नष्ट नहीं होती। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा केवल एकमात्र तत्व है जो बिना अपना व्यवहार बदले पूरे ब्रह्मांड में विचरता है। भूमि, वायु, जल तथा आकाश अपना स्वरूप एवं व्यवहार बदल देते हैं। ऊर्जा का स्वरूप बदलता हुआ भले ही लगे, परंतु व्यवहार नहीं बदलता। स्वरूप को बदलना ऊर्जा के संचरण का माध्यम है। वस्तुतः ऊर्जा नए स्वरूप में समाहित हो जाती है। जैसे ही ऊर्जा का संचरण पुनः आरंभ होता है, ऊर्जा नए रूप में स्थापित होकर अनेक स्वरूपों को एक मार्ग की भांति प्रयोग करती है। विभिन्न स्वरूपों में ऊर्जा का संरक्षण एवं संचरण ऊर्जा की ही गति के प्रकार हैं। ऊर्जा का संरक्षण और ऊर्जा की स्थिरता, ये दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। यदि ऊर्जा किसी भी स्वरूप में स्थापित होकर आगे न बढ़ पाए तो वह स्थिर हो जाती है। यदि किसी भी क्रिया के बाद ऊर्जा का संचरण नहीं होता तो ऊर्जा स्थिर होकर तम के प्रभाव में आ जाती है। ऊर्जा का स्थिर होना जगत की मृत्यु है। भूमि, जल, वायु, आकाश व ऊर्जा जगत का आधार हैं। ऊर्जाहीन भूमि बंजर हो जाती है। प्रवाह के अभाव में जल दूषित हो जाता है। वायु का प्रवाह न हो तो प्राणवायु
शून्य हो जाए। आकाश में गति ऊर्जा के संचरण से ही संभव है। ऊर्जा स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं रखती। ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयव में वह निहित है। ऊर्जा जगत के जीवित होने का आधार है। जब ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो सब कुछ तम के अधीन हो जाता है। ब्रह्मवेद खंड 3 पंचम अध्याय ऊर्जा का महत्व समाप्त।